हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी बोलिए या भारतीय राज व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्लास हम अनुसूची के बारे में क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए जाके। आज हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के संविधान का जो स्रोत है उसको देखेंगे। पार्ट 1 शुरू करेंगे सोचे थे, लेकिन उससे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग भाग 1 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज संविधान का जो स्रोत है उसके बारे में देखते हैं। ये वो स्रोत लिए है जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछता है। ये थ्योरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू क्लास साथ में रहेगा, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो स्रोत है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की स्रोत। सबसे पहला देखिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हम लोग भारतीय संविधान का बात करते हैं तो भारतीय संविधान जिस टाइम बना, कब बना था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के रेडी हो जाता है। ध्यान रखिएगा कब बना था, 26। इसके बारे में चर्चा कीजिएगा तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है, और लगभग कितना दिन? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बन के रेडी हो जाता है। तो कब रेडी होता है? 26 नवंबर 1949 के बन के रेडी हो जाता है, लेकिन उस टाइम लागू नहीं होता है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। उस टाइम कितना रहता है? अब भाग देखिएगा तो 22 भाग, और अनुसूची देखिएगा तो उस टाइम 8 रहता है, जो कि वर्तमान में कितना हो गया है? 12 हो गया है। और अनुच्छेद देखिएगा 395। तो लगभग हम लोग लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन करके हम लोग ये भारतीय संविधान को बनाए हैं। तो 60 देश का संविधान को अध्ययन किए, जो जो अच्छा लगा उसको अपने संविधान में अपनाए हैं। तो वही चीज़ देख रहे कहाँ कहाँ से क्या लिए हैं। तो 395 लगभग आर्टिकल है, अनुच्छेद है। उसमें पहला पॉइंट में देख लीजिए 1935 अधिनियम। तो लगभग 1935 अधिनियम जो लिए हैं, लगभग यहाँ 250 जो आर्टिकल है सेम टू सेम हम लोग उठा के बिठा दिए हैं। 395 में लगभग 250 हम लोग यहीं से उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1-2 को यहाँ दिए हैं। ये राज्यपाल का कार्यालय के बारे में दिया गया है। यूपीएससी का जो गठन किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। इसमें बहुत सारा है, लगभग 250 आर्टिकल यहीं से लिए हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? 1935 अधिनियम। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तब मारिएगा 1935 जो अधिनियम है उसी का वही सबसे बड़ा स्रोत है। सेकंड में आइए, सेकंड पॉइंट में कौन सा देश है? ब्रिटेन। इसको हम लोग इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं लिखा रहता है यूनाइटेड किंगडम भी लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या क्या लिए हैं? जो चीज़ बार बार पूछता है एग्जाम में, बस वही पॉइंट को लाए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा उठा को सारा चीज़ के ला दिए हैं। यहीं से रहेगा, इससे बाहर शायद ही एक आध क्वेश्चन रह सकता है, नहीं तो यहीं से रहेगा। संविधान का जो स्रोत पूछेगा इससे बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला है देखिए यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था। तो इंग्लैंड से हम लोग अपनाए हैं संसदीय शासन व्यवस्था। भारत कहाँ से अपनाया है? तो इंग्लैंड बोलिए, ब्रिटेन से हम लोग अपनाए हैं। सेकंड में देखिए एकल नागरिकता। भारत में किस प्रकार नागरिकता है? एकल नागरिकता। हम लोग एक तो भारत का नागरिक रहेंगे। नागरिकता जब भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 5 से 11 वहाँ डिटेल बताएंगे। बस समझ लीजिए यहाँ कि एकल नागरिकता हम लोग अपनाए हैं। सॉरी, तो देखते हैं उसके आगे। देखिए उसी प्रकार कानून का शासन, यानी कानून जो बना गया है उसी से शासन पूरा देश में चलता है। सबके लिए शासन बराबर है, कानून बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए समान रहता है। जो आप गलती कीजिएगा और कोई अमीर आदमी करेगा, कोई गरीब करेगा, दोनों के लिए सेम यहाँ प्रावधान रहता है शासन सजा देने का। तो ये हो गया ब्रिटेन से। 3 पॉइंट रखिएगा, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और कानून का शासन। 3 पॉइंट रखिएगा, बार बार पूछता है। सबसे ज़्यादा इसको पूछता है और ये वाला पूछता है। उसी प्रकार देखिए हम लोग यहाँ यूएसए बोले तो अमेरिका से क्या क्या लिए हैं? अमेरिका से बहुत सारा लिए हैं, लेकिन जो काम का है जो बार बार पूछता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला देखिए मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हम लोग भाग 3 में देखते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। सारा चीज़ आप लोग को पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस आप स्रोत देख लीजिए कि कहाँ से क्या लिए हैं उसके बारे में। तो यहाँ देख लीजिए मूल अधिकार, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। और यहाँ पे पॉइंट देखिएगा न्यायिक समीक्षा, यानी जो न्याय किया जाता है उसका समीक्षा रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। तो ये हो गया अमेरिका। थर्ड पॉइंट में देखिए आयरलैंड। यहाँ से बार बार पूछता है ये वाला, क्या है? डीपीएसपी बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हम लोग हिंदी में बोलते हैं
नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, जो कि बार बार पूछता है, ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला भी पूछता है बार बार, ये वाला मूल अधिकार आपसे पूछता है, यहाँ ये भी पूछता है सब चीज़। उसी प्रकार यहाँ से डीपीएसपी, यहाँ पे देखिए आरएस बोले तो राज्यसभा, राज्यसभा का जो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य रहते हैं 255 हो सकते हैं, वर्तमान में 245, पढ़ाएंगे आप लोगों को डिटेल। तो यहाँ जो 12 सदस्य रहते हैं इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो यही जो सदस्य रहते हैं 12 सदस्य कहाँ से, हम आयरलैंड का संविधान से लिए हैं। 12 सदस्य का जो मनोनीत करने का रहता है उसको हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया का भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जापान में देखिए, जापान में एक ही चीज़ है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसको अपनाए हैं, कहाँ से, जापान से। तो ये सब पॉइंट पूछता है। आगे बढ़िए, कनाडा, कनाडा से क्या लिए हैं, सरकार की अर्धसंघीय प्रक्रिया और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है उसमें। यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, जैसे ये आपका देश हो गया, यहाँ पे केंद्र सरकार हो गया और यहाँ पूरा स्टेट आपका रहता है। प्रत्येक स्टेट में जो राज्यपाल रहता है, गवर्नर रहते हैं, उस केंद्र सरकार का ही अधीन रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दिया गया है ताकि राज्य अलग ना हो पाए। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से, यानी केंद्र की ओर झुका हुआ, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। भारत का जितने अभी वर्तमान में देखिएगा 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, टूट के कोई दूसरा देश में नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इसको अर्धसंघीय बोला गया है। आगे देखिए जर्मनी, जो कि बार बार पूछता है। 356 क्या होता है, आपातकाल, पूरा देश में आपातकाल लागू होता है। भारत में अभी तक कितने, मात्र 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। तो ये चीज़ को बोला गया है, ये चीज़ कहाँ से ली है, जर्मनी से। उसके बाद में मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान लिया गया है। हम लोग मूल अधिकार देखते हैं 12 से लेके 35 तक, जिसमें मात्र 2 आर्टिकल है जो कभी निलंबित नहीं होता है। कौन कौन, आर्टिकल नंबर 20 और 21, 20 और 21। तो इसी का प्रावधान किया गया है जर्मनी। 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला आपातकाल की व्यवस्था पूरे देश में लागू होता है, 352 आर्टिकल है ये, और दूसरा है मूल अधिकार का निलंबन किया जाता है। 12 से लेकर 35 तक रहेगा टोटल, 20-21 छोड़ के बाकी सब आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। आगे बढ़िए, यहाँ से बार बार पूछता है, इसको भी पूछता है बार बार। आगे देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। समवर्ती सूची क्या है, जो हम लोग अनुसूची आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें देखिएगा तो सूची जो बांटा गया है उसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची है, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए है। संयुक्त बैठक क्या होता है, इसको पढ़ाएंगे। जो लोकसभा और राज्यसभा का कोई कानून पास करके यहाँ से लोग का नहीं बन पाता है, वो कानून नहीं पास होता है, देश हित में रहता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, आर्टिकल कितना 108 के अंतर्गत। उसके बाद में ये वो बिल को पास किया जाता है। तो इसको भी हम लोग कहाँ लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, आप कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं अपन जीवन यापन के लिए, डीपीएसपी के अंतर्गत इसे देखते हैं। तो इसको भी हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखिए यहाँ पे रूस, पहले ये क्या था, सोवियत संघ था, लेकिन वर्तमान में रूस देखिएगा सबसे बड़ा देश है। इसमें से हम लोग सिर्फ लिए हैं मूल करता है, वो भी मूल संविधान में नहीं रहता है। कब जोड़ते हैं, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ध्यान रखिएगा 1967 हम लोग इसको अपनाए थे। उस टाइम कितना, टोटल 10 अपनाए थे, फिर बाद में 1 किए, वर्तमान में देखिएगा 11 आपका मूल कर्तव्य है। आपको ये सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लास के अंदर में ही आपको याद करा देंगे, बस आप लोग लगातार कंटिन्यू मेरे साथ रहिए। आगे देखिए फ्रांस से क्या लिए है, प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता, ये जो शब्द है हम लोग वहीं से लिए हैं। फ्रांस का जो क्रांति हुआ था वहीं से अपनाए हैं, जो पूरे दुनिया के लिए जो क्रांति हुआ था वो प्रेरणा का स्रोत रहा था, इसलिए हम लोग ये सब फ्रांस से ही अपनाए हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से 368 क्या होता है, 368 संविधान संशोधन। जब भी संविधान संशोधन करना है 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना बहुत जटिल है। कैसे, कोई भी बिल पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ राष्ट्रपति, लेकिन जब संविधान संशोधन करना रहेगा लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा जाएगा, उसके बाद जितने राज्य है उसमें आधा राज्य से ज़्यादा, यानी टोटल हम लोग का राज्य कितना है 28 है, तो कम से कम 15 राज्य से भी पास कराना पड़ेगा। उसके पास राष्ट्रपति के पास जाएंगे, साइन करेंगे, तब वो पास हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव, जो राज्यसभा का बात हम लोग किए थे 250, जिसमें 245 वर्तमान में, उसका चुनाव किस प्रकार होगा उसका वर्णन किया गया है। किसी को कोई दिक्कत, 1 बार 2 बार देखिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो।
इसका क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1935 अधिनियम है सबसे बड़ी, यहीं से हम लोग स्रोत है, 250 लगभग आर्टिकल उठा के यहीं से हम लोग डाल दिया गया है भारतीय संविधान में। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और कानून का शासन। उसी प्रकार अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायिक समीक्षा हम लोग लिए हैं। उसी प्रकार आयरलैंड से देखिएगा डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देश तत्व लिए हैं, और 12 जो सदस्य रहते हैं राज्यसभा का उसका लिए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया लिए हैं, जापान का कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे आइए कनाडा से लिए हैं सरकार की अर्धसंघीय प्रक्रिया और राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके बारे में। जर्मनी से सबसे मेन है 352 बोले तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरा देश में लगता है, हम लोग यहीं से लिए हैं। मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है, सिर्फ अपवाद में छोड़िएगा आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के, ये कभी आपका नहीं होता है, आपका जीवन जीने का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, हमेशा याद रखिएगा, दो गो है, बार बार पूछता है एग्जाम में, भले व्यापार एवं वाणिज्य वाला नहीं हो, याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समवर्ती सूची याद कीजिएगा, संयुक्त बैठक याद कीजिएगा। आगे आइए रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं, याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। वर्तमान में कितना है, मूल संविधान में कितना था, 0। पहली बार कब जोड़ा गया था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन 10। उसके बाद में 11वीं वाला कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार को। वर्तमान में 11 है, पढ़ाएंगे डिटेल, आपको टेंशन नहीं लेना है। फ्रांस से क्या लिए, प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द हम लोग फ्रांस से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से 368 बोले तो 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग लिए हैं फ्रांस से। तो इस प्रकार हो गया है सारा चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार दो बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।